हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि हम लोग D2D डिप्लोमा टू डिग्री बीटेक लैटरल एंट्री 2024 का न्यू सिलेबस के बारे में 20 डे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 20 डे स्ट्रैटेजी है, इसमें देखो सिलेबस तो है भैया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर है ना, ये पढ़ना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सेलेक्टेड चैप्टर्स बताऊंगा जिसको आपको एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करते हैं तो आप आराम से D2D में अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पहले ये चीज़ समझो, है ना। उसके बाद मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कि आपको ये टारगेट लेके चलना है कि 1 डे 1 चैप्टर, है ना, कैसे भी कंप्लीट करना है। जो भी चैप्टर है उसको कोई भी यूट्यूबर से पढ़ना है, कहीं से भी वन शॉट से पढ़ना है। 1 डे 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको बूस्ट कर सकते हो, एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो। देखो ये जो चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर जो आप कंप्लीट कर रहे हो, इस पर पूरा दम भर के क्वेश्चन बनाना है। जो भी चैप्टर के पीछे आप लगे हो, मतलब उसको एकदम निचोड़ दो धर के। जितना क्वेश्चन हो रहा है, जितना पिछले साल से क्वेश्चन आया है, सब एकदम एक दिन एक चैप्टर पे देना है और पूरा निचोड़ देना है उसको, जितना निचोड़ सकते हो, है ना। जहाँ तहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये करना है। और आपको प्रीवियस 5 ईयर का जो क्वेश्चन है ना, पिछला 5 साल का क्वेश्चन, ये एकदम कंपलसरी है भैया, तुमको बना के ही जाना है। ये 5 साल का क्वेश्चन जब तुम बनाओगे ना, तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। जब तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन जब तुम बनाओगे तो तुमको पूरी पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको इसको डील करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोल दिया है कि 1 डे 1 चैप्टर और 5 साल का क्वेश्चन बना के जाना ही है, ठीक है। यही 20 दिन है, समझ लो कि यही 20 दिन है, यही 20 डेज है जो तुम्हारे लाइफ को डिसाइड करेंगे कि तुम BIT में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 20 डे आपको मेहनत करना है। अगर आपने इस 20 डे में मेहनत नहीं किया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। क्योंकि बस आपको मैं 20 दिन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। अगर यार 20 दिन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, है ना। तो 20 दिन आपको पढ़ना है। आपको ये जो एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो D2D, इसका रिस्पेक्ट करना है और आपको 20 दिन एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। आँख के नीचे डार्क सर्कल आ जाना चाहिए, लेकिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, नींद आ रहा है, कुछ भी लग रहा है, मतलब पढ़ना है मतलब पढ़ना है। कुछ भी हो जाए पढ़ना है भाई, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉलेज होगा, तुमको अच्छा कॉलेज मिलेगा। नहीं पढ़ोगे भाई, एज इट इज़ टाइम पार हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, ठीक है। तो अगर आप D2D के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पढ़ना तो कंपलसरी है। चलिए बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो देखो, फिजिक्स में सबको पता है कि भाई मेरे को क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में मैं थोड़ा सा तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ कि इसमें तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें तुम्हें मेन क्या चीज़ पढ़ना है पहले ये समझो। पहले तो तुमको इसमें पढ़ लेना है डायमेंशन, है ना। पूरा तुमको डायमेंशन इसमें धर के एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। अब डायमेंशन में तुमको पूरा इसमें मैकेनिक्स का डायमेंशन पढ़ लो, हीट का डायमेंशन पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पढ़ लो। मैग्नेटिक फील्ड का मत पढ़ो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। तो पूरा तुमको डायमेंशन पढ़ लेना है। कोई भी तुम 11-12 का बुक उठाओ, तुमको वहाँ से डायमेंशन मिल जाएगा। दूसरा, एरर का तुमको न्यूमेरिकल बना लेना है, ठीक है। एरर का न्यूमेरिकल बना लेना है। और तीसरा, तुमको डायमेंशन एनालिसिस कर लेना है ना। डायमेंशन एनालिसिस में क्या होगा, जनरली डायमेंशन एनालिसिस में तुमको वहाँ पे ये करना होगा, क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस में तुमको जनरली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बात करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ लेना है। यहाँ से पता है 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इससे आएगा, खाली यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो हल्के में मत लेना इसको। एगो डायमेंशन, एगो या 2 डायमेंशन दे देगा, एगो एरर का क्वेश्चन दे देगा, एगो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे दे देगा, हो गया 4 क्वेश्चन। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, 4 नंबर ही तुमको देने वाला। और ये सबसे हल्का चैप्टर है फिजिक्स का, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। चलो उसके बाद आपको पढ़ना है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ना है। देखो ये जो चैप्टर है ना, मोशन एंड फोर्स, ये तुमको बहुत ही वाइड रेंज का चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। लेकिन इसमें तुमको जनरली क्या पढ़ना है, तुमको मोशन का तीनों इक्वेशन पढ़ लेना है। तीनों इक्वेशन है ना, तीनों इक्वेशन याद तो होगा। ये तीनों इक्वेशन जो थे ये आपको याद तो होना चाहिए। V = U + AT वाला जो इक्वेशन था। दूसरा था S = UT + ½ AT² है, ये तो पता होगा। नहीं मैं बोल देता हूँ यार, V² = U² + 2S। तो इन तीनों इक्वेशंस को ग्रेविटेशन के बेसिस पे, एंगुलर के बेसिस पे आपको सबका इसका क्या करना है, न्यूमेरिकल बनाना है। धड़ के पूरा, मतलब मोशन से आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। इसमें तुमको एंगुलर मोशन, देखो इसमें तुमको क्या क्या पढ़ना है, एंगुलर मोशन भी पढ़ना है, SHM भी पढ़ना है। मतलब मोशन लिख दिया ना मैंने, तो मोशन में आपको एंगुलर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, SHM वगैरह सब
जितना आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बुक में है वो सब पढ़ना है। फोर्स में पूरा मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब जितना भी है उसका आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसमें कार्ट वाला प्रॉब्लम होता था, हॉर्स और कार्ट वाला, है ना, पुली वाला प्रॉब्लम होता था, तो पुली प्रॉब्लम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, है ना, लिफ्ट प्रॉब्लम, ये सब तुमको पढ़ना है। और ग्रेविटेशन एक छुटकू सा चैप्टर है, तो ग्रेविटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रेविटेशन में तुम ग्रेविटेशनल लॉ सबको जनरली पता होता है, तो ग्रेविटेशन में तुम पढ़ सकते हो कि इसका इफेक्ट हाइट पे क्या होता है, डेप्थ पे क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी वगैरह पढ़ सकते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में देख सकते हो, थोड़ा बहुत कीपलर्स लॉ को देख सकते हो। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर वर्क पावर एनर्जी, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें भी तुम चाहो तो अच्छे से कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत एक आध गो थ्योरम है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चैप्टर मैं बोलने वाला हूँ ये है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एक चैप्टर, भले ही चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर से तीन चैप्टर बन के निकलते हैं। पहला तो निकलता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से तुम्हारा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब आएगा। फिर आ गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में कैपिलरी राइज, कैपिलरी ट्यूब, ये सब चीज़ रहेगा, है ना, सरफेस एनर्जी वगैरह। फिर आ गया विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, ये सब उसी में रहेगा। तो विस्कोसिटी भी, मतलब ये जो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना, इसके अंदर तीन चैप्टर रहेंगे, तो इनको तीनों को डिटेल करना है। और उसके बाद जो और खतरनाक चैप्टर है वो है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में एक और चैप्टर आ जाता है जो कि है तुम्हारा हीट, है ना। तो इसमें तुमको हीट या फिर उसको थर्मोमेट्री के नाम से भी जानते हैं, तो हीट या थर्मोमेट्री तुम पढ़ सकते हो। ये भी बहुत खतरनाक चैप्टर है, इसमें तुम्हारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल लॉ जो भी है, इसमें बहुत सारे लॉ आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारा इसमें थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन, कन्वेक्शन, फिर उसके बाद रेडिएशन, ये सब पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी यहाँ पे चैप्टर मैंने लिखा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है। और देखो, जिसको मैं यहाँ पे स्टार बनाते चलूँगा ना, उसको आपको एकदम जनरली पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। वो जो भी मैं स्टार यहाँ पे मेकिंग कर रहा हूँ, इसको आपको पढ़ना है। देखो, ये स्टार मैंने मेकिंग कर दिया, मतलब हैशटैग लगा दिया, ये पढ़ो। मैकेनिक्स को पढ़ो, ग्रेविटेशन अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, वर्क पावर एनर्जी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद इसको पढ़ो। ये इतना अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुम फिजिक्स में 15-20 नंबर आराम से ला रहे हो, 15 to 20 नंबर आपका आ रहा है। और तुम खुद से सोचो, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर आप तुम 20 भी ला देते हो तो तुम 60 नंबर ला दिए, है ना। अगर तुम 60 ला दिया बिना नेगेटिव अटेम्प्ट किए हुए, तो तुमको ऐसे ही तुम्हारा रैंक अच्छा होने वाला है, तुमको ऐसी कॉलेज मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुम तीनों में 25 अटेम्प्ट करते हो, 75 आ रहा है तुम्हारा, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना, तो इस 20 दिन के अंदर तुम बहुत अच्छा रैंक करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, फिजिक्स के कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो सेकंड सेमेस्टर के हैं। ये आपने जो इधर जो मैंने बताया है फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपको पढ़ लेना है। अब आ जाते हैं सेकंड सेमेस्टर पे। देखो, सेकंड सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट, है ना। लाइट, देखो लाइट है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मैं तो सजेशन देगा कि अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात। लाइट बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में से ज़्यादा नहीं पूछेगा। इस पर बस खाली आप एप्लीकेशन पढ़ लेना, जैसे मिराज क्या होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिक थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वगैरह, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इस पर भाई पूरा न्यूमेरिकल रहेगा। कूलम्स लॉ पे तो दम भर न्यूमेरिकल रहेगा। कूलम लॉ में पेंडुलम घुसा के दे देगा, मतलब पेंडुलम के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल दे देगा, है ना। कूलम लॉ में जैसे टचिंग वाला प्रॉब्लम पे दे देगा न्यूमेरिकल, मतलब कूलम लॉ पे इसमें पूरा न्यूमेरिकल आता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया है, तो मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपको कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो आपका कैपेसिटर है, ये तीनों पार्ट को पढ़ना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक बढ़िया चैप्टर है, इसमें ओम्स लॉ, फिर ओम्स लॉ के बेसिस पे मतलब रेसिस्टिविटी सब पढ़ना है। फिर ये जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसका एक इक्वेशन होता है, उस पर क्वेश्चन आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो दो पार्ट मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। आप नहीं, मैं तो ये सजेशन देगा हूँ कि इसको आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लेवल पे ना पढ़े, इसको आप क्लास 12th के लेवल पे पढ़े, है ना। आप 12th के लेवल पे यूट्यूब पे सर्च कर ले, कोई भी टीचर का जेईई मेंस का कोई भी वीडियो उठा ले, इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरा डिटेल में पढ़ ले, बहुत बेस्ट होगा आप लोग के लिए, है ना। बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, तो फाइबर ऑप्टिक्स उतना खास नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, वो भी उतना खास नहीं, लेकिन हाँ भाई, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में सेमी कंडक्टर को एकदम हाई लेवल पे पढ़ना, जितना हाई लेवल पे पढ़ सकते हो। सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन बनना ही बनना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कॉम्पिटिटिव का जिसमें सेमी
कंडक्टर ना दिया जाए, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स है, ये अभी का फिजिक्स है ना, अभी रिसेंट में खोजा गया फिजिक्स है, इसीलिए इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेमी कंडक्टर को एकदम पढ़ लेना। अच्छा, फिर उसके बाद लेज़र और एक्सरे, लेज़र और एक्सरे के बारे में बेसिक जैसे टाइप्स ऑफ लेज़र, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, कॉलेज ट्यूब क्या होता है, तो इस तरीके से आप लेज़र और एक्सरे को भी डिटेल में थोड़ा सा देख लेना। फोटो इलेक्ट्रिसिटी में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वगैरह, जैसे E=hm वाला जो था, उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने का, और इसमें डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, तो वो चीज़ देख लेना। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 ही मार्क करा है, बाकी सब आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप पढ़ें, नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेफ जोन में चले जाएंगे। फिजिक्स में बस आप इतना पढ़ के चले जाएं, जिसको मैंने स्टार किया है, बस आप इतना पढ़ के चले जाएं, आप सेफ जोन में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो ये सब पढ़ना, ठीक है। ये सब मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। टाइम बच रहा है तो, टाइम नहीं बच रहा है तो इन्हीं को पढ़ो, लेकिन डिटेल में पढ़ो। चलो अब केमिस्ट्री पे बात करते हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री पे अगर बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको तो पढ़ना ही है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये है ना। ये एकदम पापी चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का बुक उठा के देखो ना तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना ही है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको भी तुमको पढ़ना है, इसको भी तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी तुमको बहुत सारा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो तुम, ये जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और सेकेंड सेमेस्टर में भी है, तो इसको तो तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ये तुमको पढ़ना है कोई भी हालत में, ठीक है। मेटल एंड अलॉयज, इसमें तुमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन मेटल एंड अलॉयज देखो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेटल एंड अलॉयज है और सेकेंड सेमेस्टर में मेटल अलॉयज है। सेकेंड सेमेस्टर में पूरा डिटेल दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में बस ऊपर दिया हुआ है कि अलॉयज के टाइप क्या होते हैं, मेटल्स के मतलब कैसे निकलता है, ये सब चीज़। तो मैं यही कहूँगा कि जो चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में दिया हुआ उसको एकदम डिटेल में धर के रगड़ दो, जितना रगड़ सकते हो। नॉन मेटालिक मटेरियल में रबर के बारे में बस बेसिक जान लेना, रबर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, कैसे रबर बनाते हैं। फिर प्लास्टिक्स के बारे में समझ लेना, प्लास्टिक्स क्या होता है, ये बेसिक समझना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में वही आपका रबर ही आ गया, नॉन मेटालिक। और इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट में पॉल्यूशन वगैरह, ओजोन का जो डिप्लेशन होता है, ये सब, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब देख लेना। वाटर पॉल्यूशन में COD BOD ये सब जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब आप देख लेना। तो बेसिक है, ये सब ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आप चाहो तो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ही पूछा जाता है ना, BOD COD यही सब पूछा जाता है। तो मेन आपका जो हाईलाइट चैप्टर है इस स्लाइड से जो आपका हाईलाइट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा है आपका मेटल एंड अलॉयज, ठीक है। और बाकी इन तीनों पे अगर टाइम बचता है तो आप एक दिन में भी इन तीनों चैप्टर को आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी, एक दिन में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं केमिस्ट्री के और भी चैप्टर्स को। देखो मैंने बोला ना केमिस्ट्री ये जो है ये सेकंड सेमेस्टर का है, तो सेकंड सेमेस्टर में देखो क्या है, मेटल एंड अलॉयज है। अब इसकी को डिटेल में पढ़ा दिया, तो डिटेल में क्या पढ़ा देगा तुमको, मेटलर्जी ऑफ आयरन, इसमें तुमको पता करना है कि प्रोसेस इसका कैसा रहता है, कैसे मेटलर्जी ऑफ आयरन करते हैं वो, आयरन का, कॉपर का और एल्युमिनियम का, 3 चीज़ का तुमको मेटलर्जी पढ़ के रखना है कि कौन सा प्रोसेस से होता है, किस प्रोसेस में क्या बनता है ना, किस में स्लैग फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ देख लेना। आपको अगर नहीं मिल रहा तो मेरे चैनल पे भी इसका सेकंड सेमेस्टर का वीडियो डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर एलॉय में आपको फेरस एलॉय, किसको फेरस एलॉय कहते हैं, कैसे फेरस एलॉय बनता है, फिर नॉन फेरस एलॉय, एलॉय में फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय आपको पढ़ लेना है। ये भी मेरे चैनल पे, सारा वीडियो मेरे चैनल पे आपको तुम मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करो तो। फिर वही देखो नॉन मेटालिक मटेरियल में रबर एंड प्लास्टिक मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ होती है, जैसे सेरामिक्स हो गया, ठीक ना, रिफ्रैक्टरीज हो गया, तो ये सब ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 पेज का ये सब का नोट्स बनता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये सब है नहीं, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल्स हो गया और एडहेसिव हो गया, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये सब चाहो तो आप कर सकते हो, ये सब 1-1 2-2 मार्क्स देगा सब कुछ, जैसे एडहेसिव से एक क्वेश्चन आ गया, कंपोजिट मटेरियल से एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे करके आएगा, तो इसको आप चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। फिर पेंट एंड वर्निसेस में देखो ये जो चैप्टर है यहाँ पे वाटर आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। कोरोजन पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन आएगा। पेंट एंड वर्निसेस से क्वेश्चन पढ़ ही लेना है, पेंट एंड वर्निसेस भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा है पॉलीमर, इसको तो नज़रअंदाज मत करना भाई, क्योंकि अगले बार का D2D का क्वेश्चन में ना पॉलीमर से बहुत क्वेश्चन था, पॉलीमर से 3 को क्वेश्चन था ही, और हर साल पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा पॉलीमर, ठीक है। मेटल एंड अलॉयज मैंने पहले ही मार्क आउट कर दिया है, ठीक है। फिर वाटर पढ़ लेना है, यहाँ से वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वाटर भी इंपॉर्टेंट है। और कोरोजन,
यहाँ से पढ़ लेना। और पेंट एंड वर्निसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको VBI नहीं कहूँगा, बस इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कितना पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भैया कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई इंपॉर्टेंट और कोई ये नहीं होता। डायरेक्टली मैथ में आपको सब पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें कुछ आप नहीं देख सकते हो। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कौन चैप्टर आपके लिए हल्का होगा, है ना। तो मैथ में आपको अलजेब्रा, लॉग, पार्शियल फ्रैक्शन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एंड डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, और फिर फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, कम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिक्स एंड डिफरेंशिएशन। तो इसमें अगर आपको मैथ से डर लगता है या मैथ अच्छा लगता है तो सब पढ़ जाओ। मैथ से डर लगता है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? आपको सबसे पहले तो अलजेब्रा पढ़ लेना चाहिए, बेसिक है भाई, है ना। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रा पढ़ लो, सबसे बेसिक है, सबसे हल्का है। लॉग पढ़ लो, ये भी हल्का है। पार्शियल फ्रैक्शन छोड़ दो। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ लो, हल्का है, यहाँ से तुम क्वेश्चन आएगा और पक्का तुम डील करोगे, ये सबसे फिक्स क्वेश्चन रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एंड डिस्टेंस पढ़ लो, ये भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ताकि चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी छोड़ दो, थोड़ा लंबा टाइप पड़ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो, स्टैटिक्स पढ़ लो, और डिफरेंशिएशन अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इसका मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन बना लो। डिफरेंशिएशन लेकिन बना लो, है ना, डिफरेंशिएशन से बहुत क्वेश्चन रहेगा। तो ये सीन है आपका मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स में जितना भी चैप्टर मैंने यहाँ लिखा है, इन सब से क्वेश्चन रहता है, बस आप इतना डील करके जाएं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका अगर JCCB बोर्ड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पे इस बार सिलेबस एग्ज़ाम लेता है, क्योंकि उसने अपने ऑफिशियल साइट में ये प्रॉपरली लिखा है, JCCB ने अपने ऑफिशियल साइट में प्रॉपरली लिखा है कि हम फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पे एग्ज़ाम लेंगे। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पे JCCB एग्ज़ाम लेता है तो डेफिनेटली अगर आप इस पूरे चैप्टर्स को, जो भी मैंने यहाँ लिखा है, इन सब को अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं भाई, तो मैं आपको बता दूं कि आप आराम से 90+ स्कोर करेंगे, ठीक है, एकदम 90+। डेफिनेटली कोई इशू वाली बात नहीं है, एकदम आराम से स्कोर करोगे। इसको कर लो, 5 साल के क्वेश्चन को कर लो, 90+ स्कोर होने वाला है। अब ये कैसे करोगे, कितने रात जागोगे, कितने दिन जागोगे, कितने घंटे पढ़ोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको क्रैक करना है। तो टीचर के भरोसे नहीं रहना है कि सर आप कराओगे तो मैं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको कहीं से भी पढ़ना है, बस पढ़ना है, ठीक है। तो होप कि मैंने ये जो वीडियो बनाया ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, अगर ये वीडियो आपने देखा है लास्ट तक तो इस चीज़ को अपने रेगुलर स्टडी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करो, पढ़ाई को स्टार्ट करो, ठीक है। 20 दिन तुम्हें पढ़ना है। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।